आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी, जो देश का टॉप यानी सर्वोच्च हमारा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसके बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है उनका और कुछ आईआईटीज बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीछे क्यों चले गए। स्क्रीन पर हम आपको लेके चलते हैं और पहले नंबर पर है जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेम जो है NIRF, उसके अकॉर्डिंग यह नंबर 1 पर है आईआईटी मद्रास, जो तमिलनाडु स्टेट में है। कुल 23 आईआईटीज हैं और 23 यानी 23 आईआईटीज को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रैंक। ठीक है, इनके पास जमीन काफी है, सबसे ज्यादा खड़गपुर में जमीन है 2200 एकड़ के लगभग में। तो रैंक 180 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, 180 रैंक पर है यह अपना, जो हमारे देश में नंबर 1 पर है आईआईटी मद्रास। इसके बाद देखिए रैंक 123 है, 123 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आप जब देखेंगे ग्लोबल जो रैंकिंग है वह 123 है और सेकंड इंडिया में है। इसके बाद है 129 रैंक पर जो ग्लोबल बना है, वो उसमें आईआईटी मुंबई यानी जो पहले आईआईटी बॉम्बे कहा जाता था, महाराष्ट्र स्टेट में है। स्टैब्लिश्ड हुआ 1958 में, 545 एकड़ की भूमि है, इसके पास लैंड है। इंडिया का NIRF तीसरा रैंक इसको दिया है 2026 के अकॉर्डिंग, हम सब बता रहे हैं आपको। आईआईटी कानपुर 222वें रैंक पर खड़ा है ग्लोबल रैंकिंग में, जबकि भारत में चौथे रैंक पर है। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर, जिसको बता रहे थे कि सबसे ज्यादा लैंड है इसके पास, अच्छे इंस्टीट्यूशन है, रैंक 215 ग्लोबली, राइट, यानी वर्ल्ड में रैंक 215 में टिका हुआ है, इंडिया में 5वीं पोजीशन पर यह है। उसके बाद देखिए आईआईटी रुड़की, पहले ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता था, बाद में आईआईटी हो गया, 2001 में स्टैब्लिश है। 339वें स्थान पर ये ग्लोबल रैंकिंग पड़ा हुआ है, 6ठे स्थान पर देश में है। आप देखते जाइएगा ग्लोबल रैंकिंग और अपने देश में रैंकिंग क्या है। उसके बाद आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में है, 2008 में स्टैब्लिश हुआ, रैंक 664, 664 ग्लोबल, और इंडिया में 7th रैंक पर ये खड़ा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहां देख लीजिए आईआईटी गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का है, रैंक 334 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड 8th पोजीशन इन इंडिया। उसके बाद है रैंक 566 आईआईटी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाद में आईआईटी में मर्ज हो गया, 1919 में स्थापना हुई, 1968 में यह आईआईटी के साथ अपना संबद्धता हासिल किया। 10वें पोजीशन पर है भारत में, अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और इसके बाद ये है आईआईटी ISM धनबाद, झारखंड में स्थित है यह। 2016 में यह आईआईटी को मर्ज कर गया, आईआईटी में मर्ज कर गया। 1926 में इसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, अच्छी संस्थान है, वर्ल्ड में 1200वां रैंक है और 10वें स्थान पर भारत में टिका हुआ है। इसके बाद देखिए यह आईआईटी इंदौर MP 12वें स्थान पर भारत का है, लेकिन वर्ल्ड में इसका कोई रैंकिंग नहीं है, यानी QS इसको रैंकिंग नहीं दिया है। उसके बाद रैंक 750 में है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा का 39th पोजीशन पर भारत में है। उसके बाद देखिए इसके 19th रैंक है इंडिया में, बाकी वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है इन सभी का। आईआईटी पटना का जो बिहार स्टेट में है। आईआईटी गांधीनगर गुजरात, तो गांधीनगर गुजरात 25वें स्थान पर भारत में और पूरे वर्ल्ड में 850वें स्थान पर चला गया ये। इसके बाद देखिए आगे ये 15वें नंबर पर जो हम स्लाइड दिखा रहे हैं वह दिख रहा है आपको, 2000 रैंक है इसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। आईआईटी जोधपुर राजस्थान का 27वें स्थान पर भारत में ये पड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए 600 ग्लोबल रैंकिंग है और 32nd इंडिया में है, आईआईटी रोपर पंजाब स्टेट में है ये। उसके बाद यहाँ पर 26th पोजीशन पर खड़ा है इंडिया का, यानी NIRF का, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद आप चले आइए केरला में, आईआईटी पलक्कड़ केरला में है, यह स्थित है। वर्ल्ड रैंकिंग तो है नहीं इनका, लेकिन 64th भारत में पोजीशन में है ये। रैंक इसका इंडिया में भी नहीं दिख रहा है, तिरुपति आंध्र प्रदेश का, यानी NIRF के सर्वे में यह हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, वर्ल्ड में रैंकिंग इनका नहीं है कुछ। फिर इसके बाद देखिए 72th पोजीशन पर है आईआईटी में, आईआईटी भिलाई, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है।
फिर आईआईटी गोवा 101 से 150वें स्लॉट का रैंकिंग इनको मिलेगा, मतलब कहीं 101 से 150 में टिका हुआ है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं है इसका। इसके बाद है आईआईटी जम्मू, जिसमें वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है, 56 पोजीशन पर यह इंडिया में बना हुआ है। इसके बाद है आईआईटी धारवाड़, कर्नाटका में है, 77th रैंक में चल रहा है इंडिया में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग नहीं दिया। थैंक्स।